हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतीक सर और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल द अर्निंग पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। डियर, आज जो मैं आप लोगों से डिस्कशन करने के लिए आया हूँ यहाँ पे बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक पॉइंट है विद द कंसिडरेशन ऑफ CSIR नेट एंड गेट एस्पिरेंट्स। देखिए बेटा, अक्सर क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को किस तरीके से डील किया जाए, किस सीक्वेंस में टॉपिक को पढ़ा जाए, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसका ज़्यादा वेटेज है, कहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो आदमी ढूंढता रहता है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए और किस तरीके से हम ये तैयारी करें। आज मैं आप लोगों की ये समस्या दूर करने के लिए आया हूँ और आपको पता है कि पिछले 10 सालों से मैं CSIR नेट और गेट का पेपर देता आया हूँ और CSIR नेट में तो मेरे पास 17 टाइम्स नेट देने का एक्सपीरियंस है। मैंने पेपर के ट्रेंड्स को देखा है, किस तरह से ज़्यादा सवाल कहाँ से पहले आते थे, अब कहाँ से आते हैं, क्या ट्रेंड है, क्या चेंजेस हैं, गेट में किस तरह से चेंजेस हुए हैं, क्या सवाल पहले होते थे, अभी क्या सवाल हैं, उनको थोड़ा डिस्कस करने के लिए आपसे आया हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो काइंडली स्प्रेड अमंग द ऑल द स्टूडेंट्स कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनिक से जो है वो जुड़े, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि CSIR नेट केमिकल साइंसेस का जो पेपर होता है वो जून 2011 से ऑब्जेक्टिव हुआ और उसके बाद 2017 के बाद इसका रिवीजन हुआ, इसकी क्वेश्चंस के नंबर जो है वो कम हो गए, ऑप्शंस कम हो गए, तो जो पैटर्न था क्वेश्चंस देने का वो काफ़ी बदल गया। जहाँ से ज़्यादा सवाल आते थे वहाँ से आना कम हो गए, जहाँ से कम सवाल आते थे वहाँ से ज़्यादा आने लगे। अप्लाइड चीज़ों पर फोकस किया गया, रिसर्च चीज़ों पर फोकस किया गया, रिसर्च एप्टीट्यूड वाले चीज़ों पर फोकस किया गया। थोड़ा वो मैं आपसे डिस्कस करने के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ऑर्गेनिक लोग पढ़ते नहीं हैं, डर के मारे छोड़ देते हैं, ये सोच करके कि ऊपर वाले के भरोसे है। थोड़े बहुत टॉपिक देख लेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा हेटेरोसाइक्लिक पढ़ लेंगे, थोड़ा सा बायोऑर्गेनिक पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो स्ट्रेटजी देखिए क्या होनी चाहिए आपकी। चलिए हम आ जाते हैं कोर्स पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स को देखते हैं। देखिए बेटा, इसमें टोटल कितनी यूनिट्स हैं बेटा? टोटल इसमें है हमारे पास 13 यूनिट्स। ओके, अब इन 13 यूनिट्स को पहले तो आप समझ लीजिए कि आपके पास पोर्शंस कितने कितने हैं। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पोर्शन है, एक पोर्शन है आपके पास एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एक पार्ट आपका जो है वो है आपके पास मिसलेनियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक। और एनालिटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हैं आप, या थोड़ा सा कहिए कि जिसको आप बोलते हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो वाला पार्ट भी आप कंसीडर करें। तो आपके पास कितने पार्ट बेसिक्स में आते हैं? IUPAC नॉमेनक्लेचर इज अ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट। स्टीरियोकेमिस्ट्री को मैं एक अप्लाइड पार्ट मानता हूँ, बेसिक भी मानता हूँ, अप्लाइड पार्ट मानता हूँ और एक एडवांस पार्ट भी मानता हूँ मैं। तो इसको हम अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम केवल बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से पार्ट आते हैं उनकी बात करेंगे। एरोमेटिसिटी एक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स एंड जनरेशन एंड रिएक्शंस, ये एक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके अलावा रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बीन, नाइट्रिल और बेंजाइन्स का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट भी मैं बेसिक में मानता हूँ। और यहाँ से रिलेटेड कुछ नेम रिएक्शंस और रिएजेंट्स हैं, जैसे नाइट्रिल से रिलेटेड बहुत सारे नेम रिएक्शंस हैं, वुल्फ आपका कार्बीन से रिलेटेड हो गया, नाइट्रिन से रिलेटेड बहुत सारे रिएक्शंस हैं, कर्टियस है, सिमिट है, लॉजन है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो कार्बन नाइट्रिन से रिलेटेड होते हैं। तो कार्बन, नाइट्रिन, बेंजाइन से रिलेटेड भी जो पार्ट आते हैं सवालों के, वो आपके आप कह सकते हैं कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। अब आते हैं, कितने पार्ट हो गए भाई? IUPAC हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया, GOC भी आप कह सकते हैं, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट भी लेंगे। अब आते हैं हम 5वें पार्ट पे। देखिए, यहाँ से रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू होती है, तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट को ऐसा कह सकते हैं बेटा कि रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट कई सारी चीज़ों में है। रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट अप्लाइड भी है, नेम रिएक्शंस रिएजेंट्स में भी है, और साथ साथ देखा जाए तो बेसिक्स के GOC के पार्ट में भी है। तो इसमें जो जनरल वाला पार्ट है, GOC वाला, जो एसिडिटी है, बेसिसिटी है,
न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, ये सारी चीज़ें जो है बेसिक्स की, एसिडिटी है, उसका कंपैरिजन जो है वो बेसिसिटी के साथ है, इसका एसिडिटी का कंपैरिजन इलेक्ट्रोफिलिसिटी के साथ है, बेसिसिटी का कंपैरिजन न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ है। ये जो बेसिक पार्ट है उसको यहाँ पे आप देखते हैं। कुछ मेथडोलॉजीज हैं जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन पाथवेज लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन पाथवेज, इसमें हैमेट इक्वेशन है, हैमंड पास्टुलेट है, ऐसे बहुत सारे मेथडोलॉजीज हैं। ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स है, इसके अलावा जो होता है वो क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट है, आइसोटोपिक लेबलिंग एक्सपेरिमेंट है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं वो आपके बेसिक्स में आ जाते हैं। अब थोड़ा अप्लाइड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अप्लाइड पार्ट का मतलब हो गया कि एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट में रिएक्शन मैकेनिज्म होती है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चाहे वो एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, चाहे वो फ्री रेडिकल रिएक्शन हो, वो सारा पार्ट कवर होता है। उसमें एलिमिनेशन का पार्ट भी होता है, सब्स्टिट्यूशन का भी पार्ट होता है, उसके बहुत सारे नेम रिएक्शंस भी होते हैं, रीजेंट्स भी होते हैं। पहले मैं आपका कोर्स फोकस करा रहा हूँ, तो इसमें देखिए कितने पार्ट आ गए। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट हो गया यहाँ से, इसके अलावा नेम रिएक्शंस का पार्ट हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया रिएजेंट्स और आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस का पार्ट, और मिसलेनियस पार्ट और एक एसेमेट्रिक सिंथेसिस का पार्ट, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का इंक्लूजन होता है। इसके अलावा आपको कह सकते हैं रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस भी है, जिसके सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो ये आप पांचवें का कुछ पार्ट, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां, ये सारे पार्ट आप कह दीजिए कि एडवांस्ड है। पेरिसाइक्लिक को मैं मिसलेनियस में डालना चाहूँगा, पेरिसाइक्लिक, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये सारा मैं आपको मिसलेनियस में डालना चाहूँगा। तो ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां हो गया, आपको मैंने बता दिया इसके बारे में, थोड़ा सा कोर्स पर भी थोड़ा फोकस करा रहा हूँ। अब आ जाइए इलेक्ट्रोसाइक्लिक, पेरिसाइक्लिक वाला पार्ट हो गया, ओके ठीक। तो एक तो पार्ट हो गया आपका ये, ठीक, जो मैं मानता हूँ कि मिसलेनियस है, इसमें सब कुछ होता है। एक हेट्रोसाइक्लिक की ब्रांच है, एक नेचुरल प्रोडक्ट्स की ब्रांच है, और एक ये एनएमआर है, एनएमआर, यूवी, प्रोटॉन एनएमआर, कार्बन 13 एनएमआर, आईआर, ये सारी चीज़ें, इनको मैं मिसलेनियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में डालता हूँ। पेरिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, नेचुरल प्रोडक्ट्स या कार्बोहाइड्रेट्स, या कह सकते हैं आप नेचुरल प्रोडक्ट्स और बायो ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं इसको, एंड ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब सुनिए बेटा, वेटेज क्या है, किसका कितना, कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ से कम सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ से आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जाम के लिए, स्पेशली CSIR नेट का मैं भी आपको कोर्स दिखा रहा हूँ। मैं आपको गेट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं गेट पर ही फोकस कराऊंगा। अभी मेरा फोकस जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ जो है वो CSIR नेट पर होगा। देखिए, अब आप समझिए मेरी बात को, वेटेज कहाँ से कितना है, किसका। आपसे अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा जो है, हम पहले तो आपको बता रहे क्वेश्चंस का सीक्वेंस। आपको पता है बेटा कि आपके पास 60 सवाल होते हैं पार्ट सी में, और उन 60 सवालों में आपको 25 सवाल करने होते हैं, और इसके साथ साथ आपके पास 50 सवाल होते हैं पार्ट बी में, जिसमें आपको 35 करने होते हैं, और आई थिंक 50 सवाल होते हैं, या शायद अब देख लीजिएगा जो भी होगा। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपको पार्ट बी में करने होते हैं, मैं आपको पार्ट सी पे और पार्ट बी पे दोनों पे फोकस करूँगा। अभी मैं इसके वेटेज पे भी आ रहा हूँ, मतलब कि कितना क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं, कहाँ से कम आते हैं। तो पार्ट सी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, पार्ट बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। मैं अगर थोड़ा सा एक बार आ जाऊँ इस पर आपको दिखाऊँ, तो CSIR पे हम आते हैं, ये बिल्कुल पार्ट सी आ गया। देखिए 60 क्वेश्चन हैं इसमें, और 25 करने हैं बिल्कुल। इसमें 40 क्वेश्चन हैं, पहले 50 आते थे, पहले 50 में से 35 करने होते थे, बाद में 40 कर दिए, 40 में से 35 करने होते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स के क्वेश्चंस को कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइड करते हैं, सबसे पहले देखिए। देखिए, अगर मैं पार्ट सी की बात करूं, 60 में से 25 सवाल, ओके, 60 में से आपको 25 करने हैं। इन 25 क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं, या 60 क्वेश्चंस को डिवाइड कर लेते हैं। देखिए बेटा, आपको अकेले अगर नेम रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट्स की बात कर ली जाए, मैं आ जाता हूँ यूनिट्स पे, बड़ी यूनिट्स पे आ जाता हूँ, 5वीं, 6वीं और 7वीं। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपको, ये यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, बहुत बड़ी यूनिट्स है, और इन्हीं यूनिट्स को पिछले करीब 10 सालों से मैं जो है आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ उनको। मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स। लोगों को, बहुत सारे लोगों को मेरे नोट्स
होंगे आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म के, रिएजेंट्स के, आप पढ़ते होंगे प्रतीक सर के नोट्स। यहीं से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। देखिए कहाँ से। अगर मैं आपको इन 5वीं 6वीं और 7वीं यूनिट्स को ले लूँ तो अकेले आपको इस 25 सवालों में से, अगर मैं 60 सवालों की टोटल बात करूँ, उनमें से 25 आप छांटते हैं, 25 सवालों में से अकेले आप देखेंगे कि करीब से करीब आपको 10 से 15 सवालों का वेटेज यहीं से मिलेगा। मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स। और पेरिसाइक्लिक एक ब्रांच है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस के भी आपको 1 से 2 सवाल मिलते हैं। पेरिसाइक्लिक के भी आपको ये मान के चलिए कि 2 से लेकर के 5 सवाल आपको मिल जाते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट से भी कभी कभी 1-2 सवाल आ जाते हैं। इसके अलावा बेसिक्स से बहुत कम सवाल आते हैं पार्ट सी में, ज़्यादातर सवाल पार्ट बी में आते हैं। चाहे एरोमेटिसिटी का कोई सवाल हो, चाहे वो इंटरमीडिएट का कोई सवाल हो, चाहे वो आईपैक नॉमेनक्लेचर का कोई सवाल हो, चाहे वो जो है वो बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म का कोई सवाल हो, मैक्स टू मैक्स सवाल आपको उसके पार्ट बी में मिलते हैं। अब एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म आप पढ़ते हैं तभी आप एडवांस रिएक्शन मैकेनिज्म सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय कम है और आपको पहले से थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक आती है तो आपको फोकस करना चाहिए इन तीनों ब्रांचेस। और ये बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, बहुत बड़े बड़े इसमें से जो है अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं। तो वो तभी आप कर सकते हैं जब आपको एक सीक्वेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई हो। बहुत लोग मैं देखता हूँ बायोऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स पढ़ लेते हैं, सोचते हैं हमारे सवाल हो जाएंगे। बेटा उनके सवाल भी रिएजेंट के साथ जोड़ के पूछा जाता है, उसके सवाल भी आपको मैकेनिज्म के साथ जोड़ के पूछा जाता है, उसके सवाल भी बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ जोड़ के पूछा जाता है। तो जब तक आपको ये तीनों ब्रांचेस का कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप उसको सही से फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब आज करते हैं हम पार्ट बी की। आ जाते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में एक मान के चलिए एक वेरिएशन होता है इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देने का। कभी कभी फिजिकल से ज़्यादा सवाल आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से कम आ जाते हैं, कभी ऑर्गेनिक से ज़्यादा सवाल आ जाते हैं, फिजिकल इनऑर्गेनिक से कम। तो इस तरह से बदलता रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ज़्यादातर आपको जो ये बेसिक ब्रांचेस हैं या जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं वो आपको मिलती हैं पार्ट बी में, जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट के सवाल आपको आने ही आने हैं, एरोमेटिसिटी का 1 से 2 सवाल आना ही आना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट का 1 से 2 सवाल आना ही आना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के सवाल पहले क्या होते थे, पार्ट सी में भी आया करते थे। अब ज़्यादातर सवाल स्टीरियो सी के बड़े सवाल नहीं हैं, अप्लाइड सवाल नहीं हैं, उनको छोड़ दिया जाए। एप्लीकेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो होता है सिमेट्रिक सिंथेसिस पे या रिएक्शन मैकेनिज्म पे या नेम रिएक्शन पे या रिएजेंट, उनको छोड़ दिया जाए। तो आरएस नॉमेनक्लेचर या सिंपल छोटी छोटी ब्रांचेस जो लोग पढ़ते हैं ना, जिसको आप स्टीरियोकेमिस्ट्री टॉपिक मानते हैं, उसका सवाल जो है वो 1-2 आता है, वो भी पार्ट बी में। तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा। आईपैक नॉमेनक्लेचर का भी एक सवाल आता है, वो भी पार्ट बी में ही मिलेगा आपको। अब आ जाइए आप, बाकी मुझे लगता है कि फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सवाल है वो तो पार्ट सी में भी एक रहता है सवाल, 1 से 2 सवाल, और पार्ट बी में ज़्यादातर सवाल रहते हैं। पार्ट सी में भी एक सवाल रहता है, कभी कभी अप्लाइड भी पूछ लेता है, रिएक्शन के साथ जोड़ करके, नेम रिएक्शन या रिएजेंट्स के साथ जोड़ करके। अब सुनिए, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कहोगे सर हम एडवांस पढ़ लें, बेसिक ना पढ़े तो। बेटा एडवांस पढ़ लोगे, बेसिक नहीं पढ़ोगे, तब भी तो पार्ट सी ही तो कर पाओगे, पार्ट बी कैसे करोगे? पार्ट बी में भी रिएजेंट के सवाल आते हैं, नेम रिएक्शन के सवाल आते हैं, लेकिन वहाँ पे कंबाइंड सवाल आते हैं। तो अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बनाइए कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेजर पोर्शन करना है वो मैं पार्ट सी में करूँगा, और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं टू द पॉइंट, उसको हम पार्ट बी के हिसाब से फोकस करेंगे। टू द पॉइंट, जितना पढ़ा सवाल आ गया उसको हमने पार्ट बी में अटेम्प्ट कर लिया। तो आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि पार्ट सी पर फोकस बड़े बड़े टॉपिक्स से और पार्ट बी पर फोकस छोटे छोटे टॉपिक्स से। और ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ बेटा, तो ये पार्ट बी में अगर मैंने आपसे बोल दिया कि 15 सवाल आपको इन्हीं तीनों ब्रांचेस से मिल जाएंगे, तो 60 नंबर तो वहीं से होंगे। और अगर मैं कहता हूँ कि 20 नंबर और मान लिया जाए, तो लगभग 80 नंबर तो आपको वहीं से मिल गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फिर आप कहोगे सर पार्ट बी में इन छोटे छोटे ब्रांचेस को पढ़ने का काम क्या है? छोटी छोटी ब्रांचेस को पढ़ने का काम इसलिए है क्योंकि वो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, जल्दी कवर हो जाती है, जल्दी खत्म हो जाती है। जल्दी खत्म हो जाएंगी तो मैं छोटे छोटे सवाल आते हैं वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो छोड़ने का मतलब नहीं बनता। और बड़े टॉपिक्स को भी छोड़ने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर आपने उनको छोड़ दिया तो मामला खत्म,
फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते। और इन्हीं तीनों टॉपिक्स को पढ़ाने का जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये तीनों टॉपिक्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स, पिछले 10 सालों से मेरा एक्सपीरियंस है। कितने सारे स्टूडेंट्स मेरे हैं जिनके पास ये नोट्स होगा। ये हमारी ब्रांचेस जो मैंने इंडिकेट किया बेटा आपको, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, रिएजेंट्स। इंडिविजुअली ये छोटे छोटे टॉपिक लगते होंगे आपको कि छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत बड़े टॉपिक है, बहुत वर्सेटाइल टॉपिक्स। और आज एक ओपन प्लेटफॉर्म पर मैं आपको जो है एक बात बोलना चाहता हूँ। आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई भी चीज़ की दिक्कत हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी आपको जानकारी लेनी हो, तो आपको मैं जो है वो एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ आपके लिए। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, उनको ऐड करिए। उनमें मैं आपको केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड कंसर्न, उनसे रिलेटेड नोट्स, उनसे रिलेटेड मटेरियल, उनसे रिलेटेड चीज़ें नई नई जो हैं, पुरानी नहीं, पुरानी तो आपके पास होंगी, अपडेट करता रहूँगा, आपको मिलती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो, मैं ये चाहता हूँ। बाकी फिर आप उससे ज़्यादा अगर सीखना चाहते हैं, उससे ज़्यादा आप जानना चाहते हैं, तो फिर आप जो है मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर टू द पॉइंट रहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए अपने माइंड में कि हमको ये 3 ब्रांचेस अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से CSIR नेट में लेके चलना है, जो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए कैसे पढ़ना है, कैसे उसको दिमाग में रखना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे जल्दी अप्लाई करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करें, गलती ना हो। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है। और जितना आप सिस्टमेटिक रहेंगे उतना आप सीखेंगे। ठीक, सो आपको ये पहली वीडियो थी मेरी जिसमें मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई CSIR नेट में किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स को किन सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस की, इसके सवाल भी पार्ट B में आते हैं, पार्ट C में नहीं पूछे जाते हैं। और एक बात बेटा, हमारा क्लेडन का सोल्यूशन चल रहा था तो उसका सोल्यूशन चलेगा। अब आपको 5वीं वीडियो मिलेगी जिससे आपको वो चैप्टर कवर हो जाएगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। मैंने कहा बीच में आप लोगों को थोड़ा सा जो है एक जानकारी देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मैंने आज एक पहली आपकी वीडियो ले आई है जिसमें आपको CSIR नेट की मैंने जानकारी दी है। अब मैं आपको गेट की जानकारी दूंगा, ठीक, अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में जो भी आपको इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ की बनाऊंगा मैं आपको ऑर्गेनिक स्ट्रेटजी की, उसमें आपको मैं गेट से रिलेटेड टॉपिक्स बताऊंगा कि उसमें आपको किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका ज़्यादा वेटेज होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। मैं आपको उससे रिलेटेड ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आप किस किस तरीके से उसको जा कर के पढ़ सकते हैं, जल्दी समय में कवर कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। ठीक, फिर मैं इस क्लेडन के वीडियो सॉल्यूशन का सीरीज़ ख़त्म करने के बाद अपना जो CSIR नेट और गेट के पुराने पेपर्स हैं उनका वीडियो सॉल्यूशंस भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक, आपको ट्रिक्स बताऊंगा, तरीके बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हाउ टू अटेम्प्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, कैसे जल्दी क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, कहते हैं आपसे 5 सेकंड में कैसे बनाया जाए, आपको 5 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाए। तो वो जितने भी आप देखते आए हैं या आप सुनते आए हैं उनको मैं पिछले 10 सालों से अपने सारे स्टूडेंट्स को सिखाता आया हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आए, वो लिंक करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने साथ। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच बेटा। और अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बेटा कि जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको पढ़िए। लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पे लगे रहते। अरे भैया वहाँ से सवाल ही आता है, बस पार्ट B खत्म हो जमाना जो पार्ट C में सवाल आया करते थे उससे, अब नहीं आता, बहुत कम आता। अब ज़्यादातर सवाल अप्लाइड आते हैं, रिसर्च बेस्ड आते हैं, और वही होते हैं आपके रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स से। आप इसको पीछे मैं आपको ट्रेंड भी करवाऊंगा, आप एनालिसिस ट्रेंड भी देखेंगे, आपको पेपर खोल के मैं दिखाऊंगा कि इसमें कितने सवाल नेम रिएक्शन के, कितने रिएजेंट्स के और कितने मैकेनिज्म के आए। ठीक है, चलिए, टेक केयर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, मेरे बारे में, और साथ ही साथ कि वो सीखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जितना ज़्यादा वो सीखेंगे उतना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्प्रेड होगा, उतना ही उनका इंटरेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बढ़ेगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।